हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सीबीटी एग्जाम 28 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। आज के वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। रियल पेपर है, पूरा पेपर रट लेना, पूरा पेपर इसमें से आएगा। इसलिए थ्योरी में हमारा टारगेट है इस बार 38 में से 38 में से 38 क्वेश्चन सही करने का हमारा टारगेट है। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में पूछे जाएंगे। तो जिनका भी सीबीटी का एग्जाम है फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन का, ये सारे 38 के 38 एमसीक्यू याद कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी में 38 में से 38 क्वेश्चन सही करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा और सारे प्रश्न याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एक साथ। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर करना। जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन वाले, सभी तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा अपने दोस्त की मदद करने के लिए। रोजाना ITI की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फेराडे, डी ब्रोगली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। जी हाँ, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन माइकल फेराडे ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रासायनिक तुल्यांक का मान बताइए। देखिए ऑप्शन है 1.084, 1.008, 0.0104 या इनमें से कोई नहीं। साथ साथ में आपको हर आंसर कमेंट में बताना है, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में। हाइड्रोजन के रासायनिक तुल्यांक का मान होता है 1.008। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक सेल का चुनाव करें। आपको बताना है प्राथमिक सेल कौन सा है। ऑप्शन है बुनसेन सेल, वोल्टिक सेल, लेक्लांची सेल या ये सभी। देखिए बुनसेन सेल, वोल्टिक सेल और लेक्लांची सेल तीनों ही प्राथमिक सेल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर में कितने प्रतिशत लेड होता है? ऑप्शन है 50%, 60%, 40% या 36%। देखिए तांबे की सोल्डरिंग में प्रयुक्त जो सोल्डर होता है उसमें लेड की मात्रा होती है 40%। कितनी होती है? 40% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंटर पंच का निर्माण किस धातु से किया जाता है? ऑप्शन है प्लास्टिक से, कास्ट आयरन से, एल्यूमिनियम से या स्टील से। जो सेंटर पंच होता है इसका निर्माण दोस्तों स्टील धातु से किया जाता है, और वो भी कौन सा स्टील? कठोर स्टील से। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है विद्युत वाहक बल गुना धारा गुना समय, बल गुना विस्थापन, ए और बी दोनों, या बल गुना दूरी। देखिए जो EMF होता है ना, जो कार्य को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो दोस्तों EMF यानी कि विद्युत वाहक बल गुना धारा गुना समय, यानी कि EMF गुना I गुना T, ये भी होता है। और साथ में बल गुना विस्थापन भी होता है। तो विद्युत वाहक बल गुना धारा गुना समय और बल गुना विस्थापन, ये दोनों ही कार्य को ज्ञात करने के सूत्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा A एंड B दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होंगे। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन है आवेश रहित होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश या ये सभी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज की थी J.J. थॉमसन ने, किसने की थी? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इस पे दोस्तों जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश की इकाई का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है मीटर, कुलाम, न्यूटन, फेराड। देखिए विद्युत आवेश की इकाई का जो मात्रक होता है ना, ये कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन है आवेश रहित, ऋणात्मक आवेश युक्त, धनात्मक आवेश युक्त या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी जो खोज है वो दोस्तों जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। ये एक न्यूट्रल यानी कि आवेश रहित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आपके इस वीडियो में 38 MCQ क्वेश्चन है और ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस साल का जो आपका CBT एग्जाम होगा इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का, उसमें दोस्तों यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर के CBT एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन में अच्छे नंबर से पास होना है तो ये 38 के 38 MCQ जो हैं वो आप अच्छे से याद कर लो, आप बढ़िया नंबर से पास करोगे एग्ज़ाम।
पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना, सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लो क्योंकि यही पेपर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ वोल्टिक सेल में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तांबे का इलेक्ट्रोड, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वोल्टाइक सेल होता है ना, इसमें तांबे का इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होता है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो पदार्थ है ना, ये वोल्टिक सेल में प्रयुक्त नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत झटके के खतरे का क्या संकेत होता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो सिंबल है ना वो विद्युत झटके के खतरे का सिंबल है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो विद्युत झटके का सिंबल होता है ना वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सारे सिंबल वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी जो सिंबल है उनको आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई सिंबल एग्जाम में आए आप फटाफट से आंसर कर पाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सेकेंडरी सेल की आवेशन विधि का चुनाव कीजिए। सेकेंडरी सेल की आवेशन विधि का चुनाव करना है। ऑप्शन है स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर धारा विधि, रेक्टिफायर विधि, ये सभी। तो देखिए सेकेंडरी सेल को आवेशन करने की ये तीनों ही विधियां होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लेड एसिड बैटरी पूर्ण आवेशित हो तो हाइड्रोमीटर द्वारा दर्शाया गया अपेक्षित घनत्व कितना होगा? ऑप्शन है 1.110 से 1.140, ऑप्शन 2 है 1.280 से 1.3, सी ऑप्शन है 1.230 से 1.280, डी ऑप्शन है 1.2 से 1.230। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेड एसिड बैटरी जब पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो हाइड्रोमीटर जो दर्शाता है अपेक्षित घनत्व वो होता है 1.280 से 1.30। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विद्युत परिपथ कैसे होते हैं? ऑप्शन है लघु परिपथ, बंद परिपथ, खुला परिपथ या ये सभी। देखिए जो विद्युत परिपथ होता है ना वो एक बंद परिपथ होता है। मैं आपको यहाँ पे परिपथ बना के दिखा देता हूँ। ये लोड लगा हुआ है इसमें, ये आपका परिपथ है और यहाँ पे 240 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। तो ये होता है एक आपका परिपथ और ये बंद होता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंद परिपथ होता है विद्युत परिपथ। अब यहाँ पे लघु परिपथ जो है ना, लघु परिपथ और खुला परिपथ, ये जो है वो परिपथ के अंदर दोष होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा होता है? ऑप्शन है वाइस, जिमलेट, रेचिट ब्रेस या इनमें से कोई नहीं। किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए जो प्रयुक्त औजार होता है वो वाइस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैलेट किसका बना होता है? ऑप्शन है लकड़ी, लोहे, स्टील, एल्यूमिनियम। मैलेट जो है ये लकड़ी का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो तरल चालक पदार्थ है वो कौन सा नहीं है? तरल चालक पदार्थ कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट, सिल्वर। देखिए दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सिल्वर ये तीनों ही तरल चालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही तरल चालक पदार्थ होते हैं। वहीं कार्बन की बात करें तो ये एक तरल चालक पदार्थ में नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्रक किस तापमान पर नरम पड़ना शुरू हो जाता है? ऑप्शन है 710 डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे, 610 डिग्री सेल्सियस पे या 550 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए अब्रक जो है ना ये 600 डिग्री सेल्सियस पे नरम पड़ना शुरू हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है त्रिकोणीय व सफ़ेद, गोलाकार व लाल, वर्गाकार व काला या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो निषेधात्मक चिन्ह होता है ना इसका आकार तो होता है गोलाकार और इसका बॉर्डर का रंग होता है लाल। तो यहाँ पे निषेधात्मक चिन्ह का आकार गोलाकार हो जाएगा और बॉर्डर का रंग लाल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई प्रणाली की व्युत्पन्न की इकाई कौन सी होती है? व्युत्पन्न की एसआई इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन है पावर, लंबाई, समय या ये सभी। देखिए एसआई प्रणाली में व्युत्पन्न की इकाई होती है पावर। क्या होती है? पावर होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनन 250 mm के ब्लेड की चौड़ाई का मान कितना होता है? ऑप्शन है 90 mm, 200 mm, 150 mm या 100 mm। देखिए फ्रेंड्स, टेनन 250 mm के ब्लेड की चौड़ाई का मान 100 mm होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त जिन्होंने भी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त की मदद करने के लिए जो भी आपके इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं उन तक ये वीडियो फैला दीजिएगा। दबा के इस वीडियो को सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। अगर आप रोजाना ITI की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई प्रणाली की जो प्राथमिक इकाई है वो कौन सी नहीं होती है? तो देखिए लंबाई, समय, वजन
बल, यहाँ पे किसकी जो है एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है, तो बल की नहीं है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लंबाई, समय, वजन तीनों की एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई होती है, बल की नहीं होती है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की मात्रा को कम किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अग्निशामक यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में ऑक्सीजन गैस O2 जो है इसकी मात्रा को कम किया जाता है, जिससे कि आग को बुझाया जा सके। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड के फ्लक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है चांदी के लिए, सोना के लिए, ए और बी दोनों, या तांबा के लिए। देखिए, जिंक क्लोराइड के फ्लक्स का जो प्रयोग है ये चांदी और सोना दोनों के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण कौन सा होता है? देखिए, कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, तारपीन का तेल, सुहागा, या इनमें से कोई नहीं। कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण होता है जिंक क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बैटरी की धारा का मान किसके तुल्य होता है? ऑप्शन है V माइनस EB आर, V माइनस EB बटा आर, V प्लस EB बटा आर, या EB माइनस V बटा आर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, V माइनस EB बटा आर, ये होता है बैटरी की धारा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल, जिसको लग कहते हैं, लगाने के लिए कौन सा टूल प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है क्रीपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, या फिर ये सभी। एल्यूमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल लगाने के लिए हम जो टूल प्रयुक्त करते हैं उसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। कौन सा टूल? क्रिम्पिंग टूल। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से फ्लक्स का चयन किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है सोल्डर के क्रियाशील तापमान के आधार पे, सोल्डरिंग विधि के आधार पे, जोड़े जाने वाले पदार्थ के आधार पे, या फिर ये सभी। देखिए, फ्लक्स का जो चयन है ना, ये सोल्डर के क्रियाशील तापमान, सोल्डरिंग विधि, जोड़े जाने वाले पदार्थ तीनों के आधार पे किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, षटभुज या अष्टभुज आकार की टिप का प्रयोग किस सोल्डरिंग में किया जाता है? षटभुज या अष्टभुज आकार की टिप का जो प्रयोग है ये आपका प्लेन सोल्डरिंग में किया जाता है। किसमें? प्लेन सोल्डरिंग में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेंचकस का प्रयोग करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है इसका प्रयोग चोरसी के स्थान पर नहीं करेंगे, पेंच के आकार के अनुसार पेंचकस का चयन करेंगे, पेंचकस के हैंडल यानी कि हत्थे पर हैमर हथौड़े से चोट नहीं मारेंगे, उपरोक्त सभी। देखिए, पेंचकस के प्रयोग करते समय हमें ये तीनों ही सावधानियां रखनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, सपाट ठंडी छेनी निम्न में से किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है? ऑप्शन ए है वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, इसके लिए तो ये उपयुक्त होती है। बड़ी फ्लैट स्लेटों सतहों को धातु को काटने के लिए, इसके लिए भी उपयुक्त किया जाता है। कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, इसके लिए भी ठंडी छेनी का उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे ए बी डी तीनों में कार्य में उपयुक्त होती है सपाट ठंडी छेनी। बचा क्या? सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन है कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, इसके लिए सपाट ठंडी छेनी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से दीजिए आंसर, कमेंट में क्या आंसर होगा। निम्न में से लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे आपको 3 सिंबल दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही गलत हैं, तीनों में से कोई सा भी जो चिन्ह है ना, ये लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी 4 में ऑप्शन में से आपको बताना है सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये आपका सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह होता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की होती है? ऑप्शन है मार्बल, पेपर, वुड, या सूखी हवा। देखिए, 30 केवी प्रति सेंटीमीटर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य जो है ये सूखी हवा पदार्थ की होती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में तांबे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 10%, 60%, 40%, या 90%। जर्मन सिल्वर में तांबे की प्रतिशत मात्रा 60% होती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ केबलों की वोल्टता परास का मान कितना होता है? ऑप्शन है 1 से 440 किलो वोल्ट, 1 से 50 किलो वोल्ट, 1 से 55 किलो वोल्ट, या 1 से 66 किलो वोल्ट। देखिए, जो दृढ़ केबलों की वोल्टता परास का मान होता है वो 1 से 66 केवी होता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की वाट आवर दक्षता का मान किसके तुल्य होता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, निरावेशन पर औसत वोल्टेज बटा आवेश पर औसत वोल्टेज, एम्पियर आवर दक्षता गुना निरावेशन पर औसत वोल्टेज बटा आवेश पर औसत वोल्टेज, एम्पियर आवर दक्षता बटा आवेश पर औसत वोल्टेज। तो देखिए बैटरी की वाट आवर दक्षता का जो मान होता है ना, ये एम्पियर आवर दक्षता गुना निरावेशन पर औसत वोल्टेज बटा आवेश पर औसत वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत अपघट्य के आयनीकरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है विद्युत अपघट्य के तापमान पे, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए विद्युत अपघट्य के आयनीकरण की जो मात्रा है ये तीनों पे निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये था दोस्तों हमारा ITI फर्स्ट ईयर CBT जो एग्जाम होगा 28 जुलाई से 20 अगस्त तक। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर था, पूरा पेपर हमने कर लिया है और रियल पेपर यही है। थ्योरी में 38 में से 38 स्कोर होगा इस बार। अगर आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो आपको इस एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।